हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। परंतु एक छोटी सी शिकायत है। जैसे हर कलाकार को ताली की भूख होती है, उसी तरीके से हर यूट्यूबर को एक लाइक और सब्सक्रिप्शन की भूख होती है। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करें और मुझे हौसला प्रदान करें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरी 5th वीडियो है और एक कहानी पार्ट 2 की आखिरी एपिसोड। इसमें आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और पूरा आनंद लें। दूसरे पार्ट के अंत में राजा ने मंत्री से पूछा था कि बताओ, आखिर मेरी रणनीति में क्या समस्या थी, आखिर मैं क्यों हार गया। बूढ़ा मंत्री मन मन मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका जवाब मैं नहीं बल्कि कुंदन सर देंगे। यस दोस्तों, मैं आपकी सेवा में हाजिर। कहानी में मेरी एंट्री हो गई। तो दोस्तों, अब कहानी को मैं अपने ढंग से इंटरप्रेट करता हूँ। वास्तव में आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर का एक टॉपिक रेसिस्टेंस एंड फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस समझाना चाहता हूं। मैंने सेकंड पार्ट में बताया था आपको कि हर मैदान में एक उल्टा लोटा लटका हुआ था। उल्टा लोटा जो वास्तव में ओमेगा होता है, और ओमेगा रेसिस्टेंस का सिंबल है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। तो मैंने हिंट छोड़ा था कि मैं रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस होता क्या है? करंट के फ्लो में आने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस को ही हम रेसिस्टेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सारा का सारा जो करंट होता है ना, वो फ्लो नहीं हो पाता। चाहे कंडक्टर्स कितना भी बढ़िया हो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी फ्लो करने से चूक ही जाते हैं, और इसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि करंट किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्रेशन अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे? V बाई I इक्वल टू R। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी करंट, और R यानी कि रेसिस्टेंस। आपको याद होगा दोस्तों, यही तो ओम्स लॉ है, जहाँ पे हम रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। याद कीजिए, किसी भी रेस में सारे रेसर्स फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही था। अब बात करते हैं वो चारे कैटेगरीज की। वास्तव में वो रेसिस्टेंस के 4 फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। फर्स्ट कैटेगरी याद कीजिए दोस्तों, इसमें दोनों के पास समान रेशर थे, दोनों को यानी कि सेम कंडक्टर हासिल, कंसीडर कीजिए आयरन या एल्यूमिनियम। बट प्रॉब्लम क्या था? पहला राजा 500 मीटर दौड़ाता है, यानी कि कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा, और थिकनेस सिर्फ 5 फीट की थी, यानी थिकनेस कम, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम। तो लेंथ ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को टकराने का मौका ज़्यादा, कॉलिजन ज़्यादा, कॉलिजन ज़्यादा तो एनर्जी लॉस ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है। बट दूसरा राजा ने सेम कंडक्टर आयरन या एल्यूमिनियम को लेकर भी वो रेस जीता। क्यों जीता था? क्योंकि वो सिर्फ 200 मीटर ही अपने रेसर्स को दौड़ाया, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर कम था। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कम यानी कॉलिजन कम, कॉलिजन कम एनर्जी लॉस कम, एनर्जी लॉस कम तो रेसिस्टेंस भी कम। तो आपने क्या सीखा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरी कैटेगरी में आए। सेकेंड कैटेगरी में भी सेम कंडक्टर था, वही आयरन वही एल्यूमिनियम, परंतु पहले राजा ने सिर्फ 5 फीट का रेसिंग ट्रैक लिया था, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम, वायर का थिकनेस कम। वायर का थिकनेस कम तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए जो स्पेस चाहिए वो कम है। लेकिन दूसरे राजा ने क्या किया था?
याद करें आप कि 5 फीट की जगह 10 फीट यूज किया था, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को उसने इंक्रीज कर दिया था। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करने का मतलब कॉलिजन कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा। इसी कारण से दूसरे राजा के ज़्यादा रेसर जीते थे, क्योंकि रेसिस्टेंस कम था। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। अब थर्ड कैटेगरी में पहले राजा ने तगड़े और भारी भरकम रेशर चुने, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाले एलिमेंट लाइक द आयरन और एल्युमिनियम। बट ये ध्यान नहीं रखा कि नेचर ऑफ द कंडक्टर भी एक चीज होती है। कॉपर और सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे हैं, हाइड्रोजन से भी नीचे हैं, बट ये गुड कंडक्टर हैं। यूं देखें तो आप सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद कॉपर, यानी कि दूसरे राजा के पतले दुबले लेकिन एफिशिएंट रेशर। अब फोर्थ कैटेगरी में बात करें, सेम कंडक्टर्स यानी कि रेशर सेम, फिर भी दूसरा राजा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि पहले राजा ने ट्रिक गलत लगा ली। रेसिस्टेंस टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कॉलिजन ज़्यादा होगा और रेसिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड किए। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा, नेचर ऑफ द कंडक्टर, वो डिपेंड करेगा नेचर पे। एंड फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आशा है आपको रेसिस्टेंस और उसके फैक्टर समझ आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होता हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।